गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। भारतीय इतिहास में आपके सिलेबस के अनुसार जो मैं बात कर रही हूँ वो ये है कि ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी में आपके पाठ्यक्रम में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दो हैं। हालांकि मैं ये आपको बता दूँ कि जैन धर्म का जो इतिहास है वो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से भी पहले का है, क्योंकि इस समय जो हम बात करते हैं तो पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी हुए 23वें और 24वें तीर्थंकर, लेकिन उसके पूर्व जो है और तीर्थंकर जो है 22 तीर्थंकर हो चुके हैं। तो जो जैन धर्म के जो सिद्धांत थे या जनता द्वारा जैन धर्म के सिद्धांतों को अपनाना है वगैरह वो अनवरत रूप से जारी था और उससे जैन धर्म को विभिन्न तरह से प्रशय भी, राजकीय प्रशय भी मिल रहा था और सेठ साहूकारों वणिक वर्ग का प्रशय था और यह सदियों पूर्व जो है यह कंटिन्यू जो चल रहा था। लेकिन चूँकि आपके 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के इतिहास के अनुसार है आपके, तो मैं आपको उसके जो मुख्य सिद्धांत आपके पाठ्यक्रम में हैं उनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। आप देखिए कि जैन धर्म के जो प्रमुख सिद्धांत है वो हैं पंच महाव्रत। सर्वप्रथम जब हम बात करेंगे वो है पंच महाव्रत। पंच महाव्रत से मतलब है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अहिंसा से आशय है कि हम किसी को हिंसा ना पहुंचाएं, हम किसी को कष्ट ना पहुंचाएं, किसी भी रूप में हमको केवल ये बात नहीं है कि शारीरिक हिंसा न पहुंचाए या हम जो है मानव को नुकसान न करें, दैहिक नुकसान ना करें, केवल इतनी ही बात नहीं है। यहाँ जो है अहिंसा का अर्थ बहुत अधिक विस्तृत है और गहरा है, जिसमें यह है कि चाहे व्यक्ति हो, चाहे राज्य हो, चाहे देश हो, किसी के भी नुकसान का कारण नहीं बनना है। और हम उसको सीमित अर्थ में कहें तो है कि मन से भी हम किसी का बुरा न चाहें। वचनों से यानी वदन यानी कि बोलकर हम इस तरह से बात को पेश कर देते हैं या इस तरह से आरोपित कर देते हैं कि सामने वाले के हृदय को अगर चोट पहुंचती है तो वो हिंसा की ही श्रेणी में आ जाता है। तो हम मन से, वचनों से यानी कि क्रोध से बोलकर या द्वेष भाव से बोलकर या किसी बात को गलत रूप में पेश कर, ये सब जो है हिंसा के ही उसमें आएंगे कि तो उसमें मन, वचन और कर्म का आशय है कि हथियारों का जैसे इस्तेमाल है, हाथों का इस्तेमाल है, अस्त्रों का इस्तेमाल है, किसी भी तरह से हम या सामान्य भाषा में मारपीट, लड़ाई झगड़ा ये हम नहीं करेंगे। तो ये जो समस्त बात है अहिंसा, हिंसा का न करना, मन से भी न चाहना न करना, और इसी प्रकार वदनों से और इसी प्रकार तन से भी किसी भी रूप में हम मन, वचन और कर्म से हिंसा को प्रेरित नहीं कर सकते, हिंसा का भाव नहीं ला सकते। इसमें बदले का भाव न होना, अगले को क्षमा करना, ये विभिन्न प्रकार की अहिंसा में बहुत सा दर्शन इसमें शामिल है। और यही जो है जैसे वैश्विक शांति की भी बात करें तो अहिंसा बड़ा मूल मंत्र है जिसके द्वारा वैश्विक शांति चल सकती है, रह सकती है। अहिंसा को हम जितना भी एक्सप्लेन करें, हम उसकी व्याख्या कई डायमेंशनल व्याख्या कर सकते हैं, कई क्षेत्रों से संबंधित व्याख्या कर सकते हैं, उसकी गहरी व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए यह है मन, वचन, कर्म से किसी को नुकसान न पहुंचाना, किसी को हिंसा किसी की न करना, मारपीट न करना और सभी तरह से समभाव में रहना, यह अहिंसा में आता है, यानी कि हिंसा न करना मन, वचन, कर्म से। अब आप देखिए दूसरा जो है महाव्रत वो है सत्य, यानी कि सत्य बोलना, सत्य पे रहना। अब सत्य बोलने का मतलब ये है
कि यदि आपने अधूरा सत्य पेश किया, कोई आपके पास बात है, कोई आपके पास तथ्य है, आप किसी की बात कर रहे हैं तो आपने उसकी बुरी बात तो कह दी या उसके कोई अवगुण की तरफ एक रोशनी हल्की सी, उसको अवगुण की तरफ उस किसी को आप उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन आप उसके बहुत सारे अच्छे पहलू हैं उस तरफ आप बात ही नहीं कर रहे, उस तरफ आप ध्यान अगले का भी दिलाना नहीं चाहते और खुद जानबूझकर नहीं दे रहे हैं, तो ये सत्य की श्रेणी में नहीं आता, ये असत्य की श्रेणी में आता है। तो जैसी जो बात है किसी भी रूप में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश न करना सत्य की श्रेणी में आता है। ये तो एक मोटी बात है कि सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो, लेकिन इसके तह तक की बात वो जो है वो सत्य की परिभाषा में आती है कि किसी भी प्रकार से हम सत्य को मैनिपुलेट न करें, हम जैसा सत्य है जिस रूप में है उसको बिल्कुल उसी रूप में पेश करें, तब वो सत्य माना जाएगा। यहाँ मैं एक बात बता दूं कि बहुत अधिक कहीं नुकसान की संभावना है जिसमें स्वहित और परहित है, तो उसमें मान लो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि यहाँ पर बोलने से सब कुछ जो है गलत हो जाएगा, उसका परिणाम बिल्कुल गलत निकल जाएगा। तो मानवता को बचाने के लिए या किसी विशेष अनिष्ट को से बचने के लिए, अनिष्ट को बचाने के लिए और सही करने के लिए यदि कोई असत्य बहुत ज़रूरी परिस्थितियों में ज़रूरी हो जाता है तो वो सत्य की श्रेणी में लगभग रखा जा सकता है, उसका सत्य ही अर्थ बनेगा। आगे आप देखिए अस्तेय। अस्तेय का मतलब है चोरी ना करना। इसका जो मुख्य अर्थ है वो यही है कि चोरी ना करें। अब चोर चोरी करता है या डाकू डाका डालता है, सामान्य बात है। या कोई बच्चा जो है किसी की चीज़ ले लेता है, बच्चे को माफ़ी है क्योंकि बच्चे में उतनी समझ नहीं है, उतना सेंस नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन आप सब समझते हुए, जानते बूझते, आप बिना पूछे अगर किसी की चीज़, वस्तु कुछ भी ले लेते हैं तो वो भी चोरी की ही श्रेणी में आएगी। एक बात है चोर ने चोरी किया, डाकू ने डाका डाला या कोई भ्रष्टाचार किया, ये सब अस्तेय में है। लेकिन मैं उसके और गहनता में जाकर ये आपको स्पष्ट करना चाहूँगी कि एक छोटी सी चीज़ है, जैसे किसी की कोई पन्ना पड़ा है या पेन पड़ा है या कोई चाबी पड़ी है तो या कुछ और चीज़ पड़ी है, तो आपने सोचा कोई बात नहीं, क्या है मैं ले लेता हूँ। लेकिन अब वो बाद में आएगा और फिर उस वस्तु को वो ढूंढेगा तो वो कहीं ना कहीं उसको जो है दिक्कत होगी, परेशानी होगी। तो ये भी चोरी की श्रेणी में आ जाता है। आप किसी की चीज़ ले रहे हैं तो उसको बोलकर लीजिए। आपको कुछ भी करना है यदि किसी भी रूप में, तो उसके लिए या स्वयं के लिए, और उसमें आप उसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप, प्रत्यक्ष में तो पता चल जाएगा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अगर आप उसका, तो उसको आप बोलिए। तो किसी न किसी रूप में अचौर्य धर्म का पालन करना अस्तेय है, जिसका मतलब है अचौर्य, चोरी न करना, भ्रष्ट बिहेवियर न करना और किसी की चीज़, किसी की वस्तु बिना उसको बूझे जाने पूछे न लेना। अपरिग्रह से मतलब है कि आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का या भौतिकता का या धन का किसी न किसी रूप में जो हम परिग्रह करते हैं वो न करना। आप देखिए, जब हमारे जितनी आवश्यकता है, ये बात अवश्य है कि हम आवश्यकता की परिभाषा भी बदल देते हैं कि इतनी नहीं, इस स्तर की आवश्यकता, उससे और ऊंचे स्तर की, वो भी आवश्यकता की श्रेणी में आ रही है, अनिवार्यता की श्रेणी में नहीं आ रही, विलासिता की श्रेणी में नहीं आ रही हमारे लिए तो वो भी आवश्यकता की श्रेणी में आ रही है। लेकिन यह परिभाषाएं कई बार गलत हो जाती हैं। तो अपरिग्रह का मतलब है कि जितनी ज़रूरत है, जितनी आवश्यकता है, जितना कर्तव्य पालन के अनुसार आवश्यकता है, जितना हमारे परिवार या हमारे स्वयं के लिए या जिस भी रूप में जितनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उस हिसाब से उसके अनुसार उस वस्तु का या भौतिकता का या किसी न किसी रूप में धन का जो है संग्रह हो सकता है। लेकिन उससे अधिक अगर हम करते हैं, आप करते हैं, तो वो जो है
वो परिग्रह की श्रेणी में आएगा, अपरिग्रह की श्रेणी में नहीं आएगा। तो जो है अगर आपने बहुत अधिक आवश्यकता से बहुत अधिक आप संचय ही करते जा रहे हैं, परिग्रह ही करते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप किसी और के अधिकार की वो चीज़ ले रहे हैं, वो संग्रह ले रहे हैं, वो संग्रह कर रहे हैं जिस पर शायद किसी और का अधिकार था। इसीलिए ये जो है जैसे समाजवाद का जो कंसेप्ट है, अवधारणा है, ये सारी कहीं ना कहीं इन चीज़ों से निकली है कि एक तरफ बहुत अधिक संग्रह है, आर्थिक विषमता हो रही है, उच्च और निम्न वर्ग का बहुत अधिक जो अंतर है, तो उससे निकल के समाजवाद आया। समाजवाद को जब दूसरा और जामा पहनाया गया, राज्य को उसका राज्य भी उससे संबंधित ही होने लगा, तो वो साम्यवाद बनता चला। तो मैं ज़रूर आपको मैं अपरिग्रह की व्याख्या करते करते हम बहुत दूर पहुंच गए, लेकिन यहाँ जो है अपरिग्रह का मतलब है आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना, ताकि दूसरे को, अन्य को, जिसे उसकी आवश्यकता है उसे वो प्राप्त हो सके। अब आप देखिए आगे है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब दैहिक जो इच्छाएं हैं, चाहे चक्षु से देखना है, चाहे सुगंधित द्रव्यों का जो है गंध आपको अच्छी लग रही है, बहुत आप आनंदित हो रहे हैं, अच्छा दृश्य देख देख के या अच्छी वस्तु या मनोरंजन वाली वस्तु देख के बहुत आनंदित हो रहे हैं, तो जो पंच इंद्रियां हैं, रूप रस गंध स्पर्श वगैरह जो है, उनको लिमिट रूप में, सीमित रूप में इस्तेमाल करना, चक्षु से देखना ज़रूरी है क्योंकि यह इंद्रिय हमारे बहुत उपयोगी है, हम समझ सकते हैं। इसी तरह से सभी इंद्रियों का इस्तेमाल, लेकिन यदि वह इंद्रियों के भोग के लिए वह गलत आचरण करने लगे, वह कुमार्ग पर अग्रसर हो जाए, तो यह समस्त चीज़ जो है पूरी तरह से पाप धर्मी या कर्म बंधन इससे जो होता है, तो वो बिल्कुल सही नहीं रहता। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन बहुत आवश्यक है। यहाँ ये स्पष्ट करना जरूरी है कि ब्रह्मचर्य में आप देखिए जो दीक्षार्थी हैं, जिन्होंने जो दीक्षा ले चुके हैं, जिन्होंने गृहस्थ धर्म छोड़ दिया है, उनके लिए ब्रह्मचर्य का पालन कठोरता से बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह से जो श्रावक हैं, जो गृहस्थ लोग हैं, उनके लिए ब्रह्मचर्य का पालन जरूरी नहीं है। और वो जो है, लेकिन उनके लिए भी जो है इंद्रियों पर संयमित रहना वो आवश्यक है, लेकिन सीमित रूप में उनको यह जो है धर्म के अनुसार भी यह अनुमति ऐसा कहा जाता है कि है। तो इसमें जो है कि इन पांचों महाव्रतों का पालन जो गृहस्थों के लिए है वो कुछ उदार रूप में है, और जो दीक्षार्थी हैं उनके लिए कठोर रूप में इन पांचों व्रतों का पालन बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने इनका नाम 5 महाव्रत दे दिया, और उसी को हम छोटे रूप में या सीमित रूप में, या जो विभिन्न प्रकार की परिस्थिति जन्य जो गृहस्थों के लिए होता है, मजबूरियां वगैरह जो भी मान लीजिए उसको, तो उसके अनुसार उन्हें जो है संयमित रह के, कंट्रोल रह के, सीमित रूप में इनके जो है इन पर आचरण में एक तरफ उदारता और दूसरी तरफ बहुत अधिक कठोरता, ये हम यहाँ पर देखते हैं। तो इसी से संबंधित जो है अनुव्रत जो है 10 अनुव्रत और हैं जो इन 5 महाव्रतों के पालन के लिए उसको योग्य बनाते हैं। जिसमें आप देखिए जैसे क्षमा है कि कोई भी जो है कहीं कोई द्वेष हो गया, कहीं कोई समस्या आ गई, चाहे मानवीय संबंधों में चाहे और रूप में, तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। तो उससे जो है वो आप देखिए जो हिंसा तक बात नहीं जाएगी, या किसी न किसी रूप में एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने तक जो है वो व्यवहार, उसका जो आचरण जो है वो नहीं जाएगा। मार्दव से आशय की सरलता, बिल्कुल सरल बिहेवियर रखना, सरल व्यवहार रखना, जिसमें दुराव छिपाव बहुत कम हो और सरलता व्यवहार में जो है उसके व्यक्तित्व का हिस्सा रहे, वो है सरलता। और इसी तरह से
आर्जीव आर्जीव का मतलब है सत्य से, पारदर्शिता से बात करना। और और सत्य का अर्थ आप समझ ही रहे हैं कि सत्य पर रहना। जो हमने 5 जो महाव्रत किए, ये उन्हीं में से उन्हीं के फॉलो के लिए ये 10 हमने अनुव्रत जो है हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं, जिसमें जैन दर्शन में ये चीज़ है। और इसी प्रकार जैसे शौच है, शौच का मतलब है कि आप जो है स्वस्थ रहना, स्वच्छता से रहना बहुत ज़रूरी है। संयम है, संयमित जीवन जीना, तपस्या करना, तप जो है। और मार्दव आर्जव का मैं फिर से कह दूं, जिसका अर्थ है कि जैसे अब सरलता से, अभिमान न रखना, सरलता से रहना। और इसी प्रकार जो है त्याग, जब जब जरूरी है, या अपने भावों से कुछ वस्तुओं का, कुछ धन का जो है त्याग करना, दान देना, ये समझ इसमें शामिल है। अब मैं आगे जो चल रही हूँ वो है निवृत्ति मार्ग। जैन धर्म जो है प्रवृत्ति मार्ग को प्रोत्साहन बिल्कुल नहीं देता। वो निवृत्ति मार्गी धर्म है। वो निवृत्ति मार्गी आचार संहिता को प्रश्रय देता है कि भोग की तरफ या विभिन्न प्रकार से जो इंद्रिय सुख हैं उनकी तरफ, या बहुत अधिक संचय करना है उस तरफ, तो ये उसके प्रवृत्ति मार्ग के स्थान पर उस तरफ प्रवृत्त न होना, भोगों की तरफ प्रवृत्त न होना, इंद्रिय सुखों की तरफ असंयमित रूप से प्रवृत्त होना, ये सब गलत है। तो प्रवृत्ति मार्ग के स्थान पर निवृत्ति मार्ग को यहाँ पर उसी पे जोर दिया गया। निवृत्ति मार्गी ही धर्म है ये। दूसरा है, आप देखिए जीव और अजीव। जीव और अजीव से मतलब है कि जीव एक चेतन तत्व है और अजीव एक अचैतन्य तत्व है। अजीव जो है, अजीव के जो पुद्गल हैं वो चेतन को आवृत कर देते हैं, और अजीव जो है उन पुद्गलों के अनुसार रूप धारण करता है। तो जीव की जो चेतनावस्था है वो अजीव से आवृत हो जाती है, और कोई न कोई रूप जो है, चाहे वो इंसान का, पशु का, किसी कोई न कोई रूप जो है वो उन भावों के अनुसार, उन पुद्गलों के अनुसार जीव जो है धारण कर लेता है। जीव के अंदर का जो चैतन्य है, जीव के अंदर की जो आत्मा है वो नष्ट नहीं होती है, लेकिन चूंकि वो अजीव तत्वों से आवृत हो जाता है तो जीव उसमें कहीं छद्म हो जाता है, छुप जाता है, और जीव का जो मूल स्वभाव है वो सामने दिखाई नहीं देता। तो बहुत जो यह दर्शन जो कहता है वो ये कहता है कि जीव की तरफ देखो, अपने चेतन को जगाओ, अपनी आत्मा को जगाओ, अपनी आत्मा को देखो जो कभी नष्ट नहीं होती। और अजीव की जो पुद्गलावस्था है, अजीव का जो उसमें दैहिक या विभिन्न प्रकार के जो राग द्वेष या किसी भी तरह से मोह माया है, उससे ऊपर उठकर चैतन्य अवस्था को देखने की बहुत अधिक आवश्यकता है। आज अजीव जो जीव के ऊपर छा गया है उसे हटाने की आवश्यकता है। उस अवचेतन तत्व को हटाकर चेतन तत्व को जगाने की आवश्यकता है। इसके आगे हम कल करेंगे। थैंक यू।